Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good, ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स, देयर करंट थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके करंट थॉट्स क्या है और नेक्स्ट क्या एक्शन वो आपकी तरफ ले सकते हैं, यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है। एंड देयर इज़ टू पाइल, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पॉज द रीडिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड सेलेक्ट कीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिएगा। अपने माइंड को क्लियर रखिएगा ताकि जो भी आपके मैसेजेस हैं वो आपसे रेजोनेट हो सकें और एक्यूरेट मैसेज आपके लिए आ सके इस रीडिंग के थ्रू। और राइट, सो जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं और मैं आपको वहीं मिलूँगी। हे पाइल नंबर 1, जिन्होंने 5 ऑफ पेंटिकल सेलेक्ट किया है, आई एम गेटिंग ये जो पर्सन है आपके राइट नाउ ये ऐसा फील कर रहे हैं कि दे आर लेफ्ट अलोन। वो अलोन है, लोनली फील कर रहे हैं एंड देयर इज़ कोल्ड वाइब आई एम गेटिंग के कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को कोल्ड वाइब दे रहे हो और आप इस पर्सन के साथ कोल्ड हो रहे हो और सेम इनकी तरफ से आपको भी यही फील हो रहा है। सो देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि आप एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको लेकर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, गलतफ़हमी हो रही है आप लोगों के बीच में। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, तो ये मुझे दोनों साइड से नज़र आ रहा है एंड देयर इज़ नो सेंटर पॉइंट। ठीक है, आप दोनों ही एक ही साइकिल में घूम रहे हो और एक कॉमन पॉइंट जो है उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन राइट नाउ वो आपको कॉमन जो ग्राउंड है आप दोनों का वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसके ज़रिए आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर सकें, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकें। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग राइट नाउ आप लोगों के बीच में है, ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू क्लियर, ये क्लियर करना चाह रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। उनकी जो इंटेंशन है आपकी तरफ, दे वांट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग जो इस कनेक्शन को रोक रहा है, जो इस कनेक्शन की एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। देयर इज़ फ्लावर, देयर इज़ फ्लावर, तो एक फूल की तरह ये कनेक्शन जो है वो तभी खिलेगा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड होगा, एक कॉमन पॉइंट पे आप लोग रीच करोगे और उसी तरीके से आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे और एक दूसरे के इंटेंशन को समझ पाओगे। सो दिस पर्सन ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ कि किस तरीके से जो आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड किया जा सके। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है। देयर इज़ द हाई प्रीस्टेस, दे आर लिसनिंग देयर इंट्यूशन। राइट नाउ ये पर्सन अपनी इंट्यूशन से काम ले रहे हैं, जो भी उनके थॉट्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इंट्यूटिवली उन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। एंड देयर इज़ 2, देयर इज़ 5, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स बैलेंस, दिस पर्सन वांट्स म्यूचुअलिटी बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। और जो कॉन्फ्लिक्ट है, 5 नंबर शोज़ कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करके कुछ चेंजेस ला के आप लोगों के सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करें। तो ये उनकी इंटेंशन है जिसको वो राइट नाउ सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी मोर कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट थॉट्स हैं। देयर इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, देयर इज़ इनसिक्योरिटीज़, देयर इज़ फियर कि ये कनेक्शन जो है वो वर्क करेगा नहीं करेगा, या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, वॉल्स, बाउंड्रीज जो इस कनेक्शन की ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं, जो इस कनेक्शन को बिल्ड होने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। बट दिस पर्सन इज़ इंट्यूटिव एंड यू आर ऑल्सो इंट्यूटिव, सो लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज इंट्यूशन एक ऐसी चीज़ है राइट नाउ आप लोगों की सिचुएशन में जो आपको गाइड कर सकता है कॉमन पॉइंट ढूंढने में, आपको हेल्प कर सकता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, क्या वजह है, सो जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन कि ऐसी क्या वजह है जो ये पर्सन जो है आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है आपकी तरफ वो कोल्ड है। अगर ऐसा है तो ये सोचने की कोशिश करें कि ऐसी क्या वजह है। ठीक है, आपको डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो स्ट्रगल जिसकी वजह से आप कर रहे हो इस कनेक्शन को बिल्ड करने में, सो ओवरकम दैट, आप उसको तभी ओवरकम कर पाओगे जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। अगर कोई फ़ियर है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने से, सो ओवरकम दैट।
तभी आप इस कनेक्शन को इस पर्सन के साथ बिल्ड कर पाओगे, नो मैटर हु दिस पर्सन इज़। ये आपके एक्स है, आपके क्रश हैं, आपके लवर हैं, और द वन यू आर इंटरेस्टेड। तो उसके साथ आप तभी ये कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे जब आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है उस पर आप काबू पाओगे। देयर इज़ टू ऑफ सोर्ड्स, 2 नंबर इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 2 ये जो कनेक्शन है ये बैलेंस चाह रहा है राइट नाउ, आपका जो कनेक्शन है, और ये पर्सन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनकर उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं जो भी इश्यूज़ हैं, और जो बाउंड्रीज़ हैं, जो वॉल्स हैं, उसको गिराकर इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू एंड दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। दिस पर्सन वॉन्ट्स के जो भी चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन को रोक रही हैं, उस चीज़ को एंड करें, बिकॉज सम हाउ दे आर टायर्ड। उस चीज़ की वजह से ये पर्सन थोड़े से थके हुए महसूस कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, फ्रेश एयर चाहिए, और वो इस फ्रेश एयर को आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने में फील कर रहे हैं, न्यू एनर्जी, जो ऐसा कनेक्शन जो आपकी एनर्जी को रिफ़्रेश कर दे और एकदम आप फ्रेश फील करने लगो। सो दिस इज़ देयर फीलिंग कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, सो दे आर जस्ट रिफ़्रेश। ऐसा फ़ील होता है कि एक रीस्टार्ट बटन है और वो उसको दबा रहे हैं और हर चीज़ जो है एकदम से काम हो रही है, सुकून में आ रही है, और इस पर्सन को सुकून मिल रहा है आपके बारे में सोच कर। आई एम गेटिंग दिस हियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग के ये न्यू कनेक्शन हो सकता है जिसको ये पर्सन बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, इसको क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड दे डू नॉट वांट कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में आए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो आप लोगों के बीच में। दिस इज़ देयर इंटेंशन बिकॉज दे फील पैशन टूवर्ड्स यू, दे फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, और वही अट्रैक्शन वो दोनों साइड से चाह रहे हैं। देयर इज़ 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि इनको रिग्रेट होने का डर हो, 5 तो इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ चेंज, देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। किसी न किसी चेंज से राइट नाउ ये डील कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को फियर ऑफ लॉस भी है, वो आपको खोने से डर रहे हैं, आपको खो ना दें, ये उनका फियर है। और देयर इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर ये न्यू कनेक्शन है और आप इस सोच में हो, इस उलझन में हो कि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्यों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्यों आपको नहीं बता रहे कि उनके दिल में क्या है। सो देयर इज़ फेयर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। हो सकता है कि आपकी तरफ से सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन देयर इज़ मिक्स्ड सिग्नल। समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैम, एंड समटाइम्स दे फील के मे बी दे आर गेटिंग द साइंस, लेकिन जो वो समझ रहे हैं वो उनके मीनिंग वो नहीं है। तो मिक्स सिग्नल मुझे यहाँ पे फील हो रहा है डेफिनेटली। सो क्लियर दैम द साइंस दैट यू वांट टू गिव टू दिस पर्सन, जो आप देना चाह रहे हो। एंड देयर इज़ 5 ऑफ कप्स। यस, इस पर्सन को थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने अंदर, इस कनेक्शन को खोने का डर, आपको खोने का डर। सो इस तरह के फियर्स ये फेस कर रहे हैं राइट नाउ। देयर इज़ 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस पर्सन हैव फीलिंग्स फॉर यू। जो भी ये पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके लिए इमोशंस रख रहे हैं, फीलिंग्स रख रहे हैं। एंड देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये राइट नाउ सिंगल हैं, यू ऑल्सो सिंगल। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स कि वो आपके साथ कुछ कनेक्शन बिल्ड करें, कुछ क्रिएट करें आपके साथ। सो दिस इज़ देयर थॉट राइट नाउ। ऑलराइट, देखते हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होंगे। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन? क्या नेक्स्ट एक्शन होंगे उनके आपकी तरफ? ओके, जो कुछ सीक्रेट उन्होंने रखा है, जो कुछ सीक्रेट उनकी फीलिंग्स हैं, हो सकता है कि वो उसको कन्फेस करें, कुछ सीक्रेट आपको अपने बारे में बताएं। पाइसेस एनर्जी आई एम गेटिंग हियर, देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ प्लान्स उनके सक्सेसफुल हो सकते हैं। मे बी ये बहुत टाइम से आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देयर इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को मिलने वाली है। देयर इज़ लैटर समथिंग, आपके बारे में कुछ ना कुछ इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ। उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा, जो अट्रैक्शन ये अब तक छुपा रहे थे आपके लिए, जो ये रख रहे थे, वो डेफिनेटली रिवील होने वाला है। कुछ ना कुछ ये उनके एक्शन से रिवील होगा दैट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, और आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आपके थॉट्स फॉगी थे, आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज थे, तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। एंड देयर इज़ मून, ठीक है। कुछ स्पेशल मोमेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वॉचिंग मून एंड रिमाइंडिंग थिंग्स
तो मुझे ऐसी चीज़ें आ रही है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा, ये पर्सन चीज़ों को रियलाइज़ करें और एनलाइटन हों चीज़ों के बारे में, उनको लेकर सोचें सीरियसली। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एंड देयर इज़ द टावर। कोई टावर मोमेंट आने वाला है, देयर इज़ मून, देयर इज़ टावर, कुछ ना कुछ सडन होने वाला है इस कनेक्शन में, या इस पर्सन के ऐसे कुछ एक्शंस हो सकते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट, जो आपको डेफिनेटली शॉक कर देंगे, जो आपने नहीं सोचा होगा। एट द सेम टाइम आप हैप्पी भी फील करोगे और शॉकिंग रिएक्शन होगा आपका इस पर्सन की तरफ, क्योंकि ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, ये कुछ ऐसा रिवील करने वाले हैं आपकी तरफ कि आप शॉक हो जाओ। सैजिटेरियस एनर्जी, पाइसेस एनर्जी, लेट्स सी कि ऐसा क्या करने वाले हैं ये जिससे आप शॉक हो सकते हो। क्या ऐसा ये करने वाले हैं जो आपको शॉक कर दे? पाइल नंबर 1, 4 ऑफ सोर्ड्स। दे आर गोइंग टू ब्रेक देयर साइलेंस। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो उस साइलेंस को ब्रेक करे। अब तक ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, हो सकता है कि आपसे बातचीत करना शुरू कर दे, आपको कॉन्वर्जेसन में इंगेज करें, आपको मैसेज सेंड करें, आपको कॉल करें। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ये नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि जहाँ पे वो अपनी खामोशी को तोड़ दें। अब तक ये खामोश थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन ये अब अपनी खामोशी को तोड़कर आपको अप्रोच करें। तो उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये फ़ील हो रहा है, और ये बहुत सडन होगा, जहाँ पे आप कंप्लीटली शॉक हो जाओगे, आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। आपको डेफ़िनेटली ये बिलीव है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन इस तरीके से अचानक सडन ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आपका शॉकिंग रिएक्शन होगा। एंड देयर इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मे बी थर्ड पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो, थर्ड पार्टी की भी प्रेजेंस हो, तो ये भी शॉकिंग एक हो सकता है आपके लिए। पाइल नंबर 1, कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको रिवील हो। वो कोई भी फ्रेंड हो सकता है, क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, एनीवन जो इस पर्सन के क्लोज हो सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू नो कि हु इज़ द थर्ड पार्टी इन योर कनेक्शन। राइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग्स क्या होंगे। पहले हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी क्या हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं उनके। देयर इज़ पैशन। ओके, ये एक केमिस्ट्री फील कर रहे हैं आपके साथ। दिस पर्सन फील्स के कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में है, कोई केमिस्ट्री है जो अनडिनाएबल है, यानी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उससे भाग नहीं सकते, आप उसको बुला नहीं सकते। तो ऐसी कोई केमिस्ट्री आपके साथ फील कर रहे हैं। पैशन, लाइक ईच अदर। समहाउ इनके जो दिल में है वो ये क्लियर है कि आप इस पर्सन को लाइक करते हो और ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, लेकिन इनके थॉट्स इस पर्सन को कंफ्यूज रख रहे हैं। यू नो देयर इज ब्यूटिफुल हार्ट, they have feelings, they have passion, stabbed in the back. They are afraid of heartbreak, they are afraid of pain, they are afraid of separation. ठीक है, डिसेप्शन, धोखा, दिल टूटना, दर्द, अलग होना। तो ये ऐसे फेयर हैं जो ये पर्सन राइट नाउ फील कर रहे हैं। क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन फील नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन से इनका सामना हो तो वो उससे कैसे डील करेंगे। यही वजह है कि ये पर्सन जो है बार बार स्टेप बैक, अपने जो कदम हैं उनको रोक रहे हैं, पीछे की तरफ ले रहे हैं। इसका रीज़न भी यही है कि उनके जो फियर हैं कहीं ना कहीं उनके जो पाँव हैं उनको रोक रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। पाइल नंबर 1, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। देयर इज कॉफिन, न्यू बिगिनिंग। अगर कोई एंडिंग आप फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ, जो कुछ है आप एंड हो रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं आ रहा सिचुएशन में। सो आई एम सेइंग द न्यू बिगिनिंग, आई एम सेइंग समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग इज़ न्यू बिगिनिंग। कुछ ना कुछ बिगिन हो रहा है राइट नाउ इस कनेक्शन में। जो नेक्स्ट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैमरा मेमोरीज़ क्रिएट करने वाले हो आप इस पर्सन के साथ। कुछ ऐसे मेमोरीज़ जो आपको हमेशा याद रहेंगे और
कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है विद द टावर, विद द कॉफिन, जो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा इस पर्सन को लेकर, और इस पर्सन के पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा आपको लेकर। कि कुछ ना कुछ इवेंट आने वाला है जहाँ पे आप मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो, या उन मेमोरीज को रिक्रिएट करोगे जो आपके पास में रह चुके हैं। सो कैमरा इज़ इम्पॉर्टेंट, पिक्चर्स, videos, so something like that. Maybe this person is watching your picture and they have videos like जहाँ पे उन्होंने आपके साथ मेमोरीज क्रिएट किए हैं, स्वीट मेमोरीज। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, और दिस पर्सन वांट्स कि वो आपके साथ न्यू मेमोरीज क्रिएट करें, और पास्ट की मेमोरीज अगर हैं तो उसको रिक्रिएट करें, दोबारा से उसको जिएं। सो दिस इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन दैट दे वांट टू टेक टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो आप फील कर रहे हो कि इस रीडिंग की नीड है उन्हें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 2 जिन्होंने 5 ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया है, पाइल 2, दिस इज़ योर रीडिंग। ऑलराइट, देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पर्सन इंटरनली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, मे बी अपने फीलिंग्स को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, वो आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, ये उस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि इनके माइंड में जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की करेज जो है वो अपने अंदर फील नहीं कर रहे, उससे भाग रहे हैं। देयर इज़ माउंटेन, एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। जितना वो वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं आप उन वॉल्स को गिरा रहे हो। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो जितना भी वॉल्स अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं वो सारे नीचे पड़े हुए हैं। डेफिनेटली यू आर एंटरिंग इन देयर लाइफ, यू आर एंटरिंग इन देयर जोन, और वो अपने कंफर्ट जोन में है राइट नाउ। आई एम फीलिंग दिस हियर कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, लेकिन आप इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हो, उनके जोन में जाकर उनको ट्रिगर कर रहे हो कि वो अपने जो वॉल्स हैं उससे बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बट दिस पर्सन इज़ फेसिंग इश्यूज़, और वो इंटरनल इश्यूज़ हैं जो ये फेस कर रहे हैं राइट नाउ। देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, उनके अंदर ही एक जंग चल रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है अपने ही अंदर एक इशू फेस कर रहे हैं आपसे रिगार्डिंग। लेट्स सी उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, द फूल एनर्जी। ओके, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और दे आर कोल्ड, they are the divine masculine or the divine feminine is gender free no matter who is watching. Maybe ये person Aquarius हो सकते हैं, I'm getting Aquarius energy here। और ये person बिल्कुल केयर फ्री, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप केयर दिखा रहे हो इस पर्सन की तरफ, आप अपनी फ़िक्र जता रहे हो, लेकिन ये पर्सन थोड़ा केयर फ्री हो रहे हैं, आपके आसपास केयर फ्री होकर दिखा रहे हैं कि इसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ऐसा कुछ शो कर रहे हैं राइट नाउ। देयर इज़ अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक की जो एलिमेंट है, यानी दोनों तरफ से इक्वली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट होना। अगर आप 3 चीज़ें इस कनेक्शन में डाल रहे हो तो सामने वाला जो पर्सन है वो भी 3 चीज़ें डालें, ताकि जो इस कनेक्शन की बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो बैलेंस जो है वो नहीं है इस कनेक्शन में, क्योंकि इक्वली इन्वेस्ट नहीं हो रहा। आप 3 डाल रहे हो तो वो पर्सन बिल्कुल ज़ीरो है राइट नाउ, उनकी तरफ से ज़ीरो एफ़र्ट है। आप एफ़र्ट कर रहे हो उनके साइड से भी, अपने साइड से भी इस कनेक्शन को चलाने के लिए। This is the current energy I'm picking up here of your connection. There is 7 of swords. Okay, so this person is portraying, वो कुछ ना कुछ ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, बट दैट थिंग वो आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लाइक इफ़ दे आर शोइंग दे डोंट हैव फीलिंग्स, तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपने आप को कोल्ड हार्टलेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, बिकॉज द 5 ऑफ wands, दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। वो आपको खोने से डरते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो इस पर्सन को रोक रहे हैं। देयर इज़ द टेम्परेंस,
यही पर्सन जो है उन्होंने सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है राइट नाउ बिटवीन यू गाइस, ये उस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, जो उनको सर्व नहीं कर रहा है या बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़िंग मोड पर चले गए हैं ये पर्सन। कुछ इनकरेजमेंट, कुछ एनर्जी इनको चाहिए जो इस कनेक्शन में, ताकि ये इस कनेक्शन के लिए कुछ एफ़र्ट कर सकें, कुछ इंटरेस्टिंग जो इस पर्सन को ट्रिगर करे, आपके लिए एक्शन लें, आपके लिए इन्वेस्ट करें, आपके लिए एफर्ट्स डालें। तो ऐसी कोई चीज़ मिसिंग है राइट नाउ, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ और देयर इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज़। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप लोगों को राइट नाउ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, मे बी इन देयर ईगो और योर शाइनेस। ओके, सो आई एम पिकिंग अप हियर, लियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फायर साइन, और दिस पर्सन इज kind of feeling fiery things. You're courageous. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये पर्सन उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। आप इस पर्सन को खुश रख रहे हो। लुक एट द सन, यू नो सन शोज हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज दैट यू ब्रिंग ऑन द टेबल। आपकी एनर्जी है कि आप ये चीज़ें ला रहे हो अपने साथ, जिस भी जगह पे आप बैठ रहे हो, जिस ग्रुप में आपका इंटरेस्ट है, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, तो ये एनर्जी आप पुट कर रहे हो। सो दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ योर एनर्जी। दिस पर्सन फील्स कि आपके अंदर वो पावर है कि आप इस पर्सन को टोटली चेंज कर सकते हो, एंड दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर सेल्फ। वो अपने आप को खोना नहीं चाहते। तो ये इस तरह का भी ये डर है जो इनके अंदर है। एंड देयर इज किंग ऑफ कप्स, दे हैव फीलिंग्स, द एम्प्रेस। आपकी इतनी काइंड नेचर है, नर्चरिंग साइड है आपका, लविंग साइड है। दिस पर्सन इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। Taurus energy, Libra energy, you are very balanced in your personality. And there is King of Cups. They have feelings, they have emotions, but they are denying. जो उनकी करंट एनर्जी है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, और ये जितना डिनाई कर रहे हैं, उनके जो थॉट्स हैं कंटिन्यूसली आपके बारे में हैं, क्योंकि जितना ये डिनाई कर रहे हैं, उनके जो थॉट्स हैं उनको ट्रिगर कर रहे हैं कि वो आपके बारे में सोचें, और ना चाहते हुए भी ये पर्सन घूम फिर के आपके बारे में ही सोच रहे हैं। हर सिचुएशन को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। This is their current thoughts. Pisces energy, there's Queen of Pentacles. You want to invest. This may be your intention, that you want to invest in this connection. बस आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से कनेक्शन जो है आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके पर्सन है इस वक्त, उनके साथ वर्क करें। यू आर रेडी टू गिव योर एनर्जी, योर एफर्ट 100%। आप कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन को इसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। लेट्स सी कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट एक्शंस ऑफ योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, और किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी ये इन्वेस्ट करें या इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें आपके साथ। एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंड, एक बेस इस कनेक्शन को दें, जिसके ऊपर आप एक इमारत बिल्ड कर सकें। जब तक किसी चीज़ की बेस नहीं होगी, आप इमारत खड़ी नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ा नहीं कर सकते जब तक ज़मीन नहीं है। तो बेस, ट्रस्ट, दे आर थिंकिंग कि वो आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करें, एक ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट वो आप पर करें। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो कुछ ऐसा बिल्ड करें या ऐसी कोई एफ़र्ट डालें जहाँ पे एक दूसरे के साथ आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ड हो। एंड देयर इज़ द मैजिशियन। ओके, दे विल कम्युनिकेट। ये इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ, दे विल ट्राई टू अप्रोच यू, दे विल ट्राई कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे कनेक्ट हों, आपको अंडरस्टैंड करें कि जो उनके फ़ियर्स हैं वो उस चीज़ से बाहर निकलें, और उनके जो फ़ियर्स हैं वो सही हैं या गलत हैं उनको वो फील हो जाए। वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। मे बी अब तक आपके बारे में अंदाज़े लगा रहे थे, परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे, इमेजिनेशन, एनालिसिस जो भी था उनका अपनी तरफ से था, लेकिन वो आपको सुनकर उसको सही था या गलत था उसको रीचेक करना चाहते हैं। ये दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, और उनके माइंड में जो हैवी थॉट, हैवी बर्डन इसीलिए है कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपको नहीं बता पा रहे कि उनके दिल में क्या है या क्या उनके अंदर चल रहा है। तो देयर इज़ माउंटेन,
और कहीं न कहीं ये आपको रोक रहे थे कम्युनिकेशन करने से, आपको अपने अंदर अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर आने नहीं दे रहे थे, आपको स्टॉप कर रहे थे। सो दिस पर्सन विल अलाउ यू, अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, तो दे विल ओपन द वेज़, दे विल ओपन द हार्ट फॉर यू। पाइल नंबर 2, देयर इज़ 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस, ओके। आपको चॉइसेस देना चाह रहे हैं ये पर्सन, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, एनीथिंग जो आपके साथ क्रिएट हो सकता है। दिस पर्सन वांट्स टू ट्राई, और ये इस कनेक्शन को एक चांस देना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर थॉट्स राइट नाउ, कि वो इस कनेक्शन में एक चांस लेना चाह रहे हैं आपके साथ, देखना चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, इस कनेक्शन की प्रोग्रेस और ग्रोथ क्या है, या ग्रोथ लेवल क्या है। दिस पर्सन वांट्स टू नो। लेट्स सी फ्रॉम दिस के इस पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। देयर इज़ हेल्दी चॉइसेस, ओके। तो आपको कुछ चॉइसेस आपके लिए हो सकते हैं, या दिस पर्सन विल प्ले सम काइंड ऑफ ट्रिक्स। आप इस पर्सन को हैप्पी रख रहे हो, खुश रख रहे हो, द सन की एनर्जी, लेकिन ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके सामने चॉइसेस रखें, और आप किसको चूज़ करोगे, दिस पर्सन वांट्स टू नो। तो ये आपके सामने चॉइसेस रख सकते हैं। पाइल नंबर 2, देयर इज़ लव कॉल, व्हाट्स गोइंग ऑन, कम्युनिकेशन, लव कॉल, एक्सप्रेसिव लव, मैसेज ऑफ लव, एंड नेक्स्ट एक्शन है, वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉल करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर थॉट, दिस इज़ देयर फीलिंग दैट दिस पर्सन वांट्स टू कन्फेस कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो अपना जो बोझ है उसको हल्का करना चाह रहे हैं, आपके साथ ओपन अप होके जो उनके अंदर की फीलिंग्स हैं उसको शेयर करना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर फीलिंग्स, दिस इज़ देयर थॉट। वो ऐसा सोच रहे हैं राइट नाउ कि आपको कॉल करें। देयर इज़ सोलमेट, एंड दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू कि वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। मे बी दे डोंट नो कि व्हाट इज़ इट, ठीक है, कि क्या ये सोल कनेक्शन है जो वो आपके साथ फील कर रहे हैं, कैसा कनेक्शन है आपके साथ उनका। लेकिन दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू कि वो कोई कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, जो आपको जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ, ऑलराइट। एंड देयर इज़ अग्रीमेंट। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स, कुछ कॉमन ग्राउंड ये ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप दोनों अग्री कर सकें, ऑलराइट। एंड देयर इज़ एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट, हो सकता है कि अब तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, एंड दे आर गोइंग टू स्टॉप द पैटर्न। उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ, वो अपने बिहेवियर्स में कुछ चेंज लाने वाले हैं। जिस तरीके से अब तक वो आपको डील करते आए हैं और जिस तरीके से आपको डील करेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा उस चीज़ में, क्योंकि आप उस पर्सन के बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज फ़ील करने वाले हो। बिकॉज़ आई एम सेइंग कि ये पर्सन जो है अपने जो तरीके हैं, अपने जो बिहेवियर हैं, उसको चेंज करने वाले हैं। थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच करने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेडली और डिफरेंटली दे आर गोइंग टू अप्रोच यू और ब्रेक देयर साइलेंस। देयर इज़ लव, unconditional love, passion, affection, attraction. They have everything for you. They feel attraction, they feel passion. लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे अभी। This person wants to tell you, this person wants to communicate, love call, and this all will happen और defined होगा by your choices. आपके लिए choices हो सकती हैं। मे बी ये पर्सन कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ सकता है बिटवीन 2 पर्सन। पाइल नंबर 2, आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी हियर, ऑलराइट। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।